नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 के बारे में। यानी ये इस परीक्षा फॉर्म को आखिर कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, कौन कौन से छात्र इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं, कितना पैसा आपको लगना है और कब से कब तक इस परीक्षा फॉर्म को भरा जाना है, पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। बस आप अंत तक बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का परीक्षा फल 31 मार्च को जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, और जितने भी छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सफल हुए हैं, उन सभी को अपनी पाठशाला के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जो भी छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित हो गए और जो भी छात्र इस परीक्षा में एक या दो विषयों में फेल हो गए हैं, उन सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक विशेष मौका के रूप में माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 का आयोजन करने जा रही है, और जिसके लिए फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा हो चुकी है, जो इस प्रकार है। देखिए, फॉर्म भरने की तिथि जो है ना, वो आपको 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक है। यानी 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आप अपने विद्यालय में जाकर अपने विद्यालय प्रधान के द्वारा इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं, योग्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो विज्ञप्ति मेरे पास है वो थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन हर एक टॉपिक को मैं पूरे क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ मैं डिफाइन करूंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो चलिए देखिए, पहला जो है कह रहा है कि नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र जो है ना, वो सभी कोटि के छात्र जो है ना, जो 2023 में सभी विषयों में सम्मिलित होने की पात्रता रखते थे। यानी 2023 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सभी विषयों में सम्मिलित होने के लिए पात्रता रखते थे, लेकिन किसी भी कारणवश 2023 के एग्जाम में वो सम्मिलित नहीं हो पाए। कैसे सम्मिलित नहीं हो पाए? या तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, या फॉर्म उन्होंने फिलअप कर दिया, किसी कारणवश उनका फी नहीं जमा हो पाया, या आपकी गलती हो या विद्यालय की गलती हो, किसी भी कारणवश इस 2023 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको विशेष मौका देते हुए इस वार्षिक माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी विशेष परीक्षा के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं दिनांक 3 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में। ये क्लियर हो गया? अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कि वैसे नियमित, स्वतंत्र और पूर्ववर्ती कोटि के छात्र जो 2023 के लिए फॉर्म तो भर दिया, उन्होंने 2023 के एग्जाम के लिए फॉर्म उन्होंने भर दिया, लेकिन एक विषय में अनुपस्थित हो गए या सभी विषय में अनुपस्थित हो गए, ठीक ना, वे सभी छात्र जो है ना, वो इस परीक्षा फॉर्म को फिर भरकर और इसी साल इसी सत्र में वो परीक्षा पास कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि 2023 के लिए आपने फॉर्म भरा, लेकिन किसी भी कारणवश आप उस परीक्षा में अनुपस्थित हो गए, उपस्थित नहीं हुए, आप एग्जाम नहीं दे पाए, तो आपको एक मौका और मिलने जा रहा है। आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, इसी साल आप पास हो जाइए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि वैसे छात्र जो 2023 में, ठीक है, अनुपस्थित हो गए, ये इनके लिए है। मैंने इसको बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है समुन्नत कोटि के परीक्षार्थियों के संबंध में। समुन्नत मतलब बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट। यानी जो भी छात्र 2022, याद रखिए 2022 में की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन अपने अंक से वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि जो और मुझे मेहनत करके अच्छा अंक लाना चाहिए था और मुझे अच्छा अंक चाहिए, ठीक ना। तो वैसे सभी छात्र जो 2023 में परीक्षा फॉर्म भर सकते थे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं भर पाए हैं,
तो उनको विशेष मौका देते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस विशेष परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कह रहा है और आप पात्र हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। किस कैटेगरी में? इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में। आप इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में फॉर्म भरिए और अच्छे अंकों से पास होइए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 2022 वाले बच्चे, 2023 वाले बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे। जो 2023 में पास हुए हैं और वो अपने नाम से संतुष्ट नहीं है, उनको मौका मिलेगा 2024 में, अगले साल मिलेगा उनको मौका। अभी 2022 वाले बच्चे इस समुन्नत कैटेगरी में आप फॉर्म भर सकते हैं। इंप्रूवमेंट कैटेगरी में, बेटरमेंट कैटेगरी में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊपर के जो 3 हमने कैटेगरी देखा था वो विशेष एग्जाम के लिए था, स्पेशल एग्जाम के लिए था, विशेष परीक्षा के लिए था। अब आगे जो देखेंगे वो कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए होगा, यानी ऊपर के 3 विशेष एग्जाम और नीचे के 4-5 जो है ना वो आपको कंपार्टमेंटल कोटि में फॉर्म भरेंगे। तो कंपार्टमेंटल कोटि में कौन कौन से छात्र फॉर्म भरेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए 4 का क जो कहता है, 4 का क क्या कह रहा है कि 2023 में जो बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए और अधिकतम 2 विषयों में, अंग्रेजी सहित 3 विषयों में, अंग्रेजी सहित 3 विषयों में अनुपस्थित हो गए। ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया, सभी जैसे 6 विषय हो गए अंग्रेजी मिलाकर, तो क्या हो गया कि जो 4 विषयों में वो उपस्थित थे और 2 विषय में क्या हो गया, अनुपस्थित हो गए। वैसे सभी छात्र इन 2 विषयों के लिए, 1 या 2 विषयों के लिए, ठीक ना, अधिकतम 2 न्यूनतम 1 और अंग्रेजी सहित 3। देखिए ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से समझिए। 1 विषय या 2 विषय, न्यूनतम 1 विषय, अधिकतम 2 विषय, और इंग्लिश को मिला दिया जाए तो 3 विषय। ठीक ना, में आप यदि अनुपस्थित हैं तो इस परीक्षा फॉर्म को भरकर इसी साल आप पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ख को समझ लेते हैं। ख कहता है कि वैसे सभी छात्र जो 2023 के परीक्षा में सम्मिलित हुए और वे अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, उनको 3 मौका बिहार बोर्ड देती है। लेकिन जो भी छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं उनको 3 मौका देती है। ठीक है, तो पहले अवसर के रूप में, पहला मौका के रूप में आप इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं, अधिकतम 2 विषय। ठीक है, जो 2023 में फेल हुए हैं। ठीक है, ये हो गया, ख हो गया। अब आगे चलते हैं ग के तरफ। तो ग में कहता है कि वैसे सभी छात्र जो 2022 के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, 2022 के वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, ठीक ना, और प्रथम आपको मौका लेते हुए, प्रथम अवसर लेते हुए 2023 के परीक्षा में भी वो सम्मिलित हुए और इसमें भी वो क्या कर गए, फेल कर गए। ठीक ना, तो वो द्वितीय मौका के रूप में, प्रथम मौका तो उन्होंने 2023 के सैद्धांतिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में ले लिया, और 2023 के जो कंपार्टमेंटल परीक्षा है इसमें द्वितीय मौका, द्वितीय अवसर प्राप्त करते हुए आप इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। ये ग कहता है। चलिए आप समझ लेते हैं घ क्या कहता है। घ कहता है क्या कि जो छात्र 2022 में वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उसमें वो फेल हो गए, और प्रथम मौका 2022 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में वो लिया था, अवसर लिया था, और द्वितीय अवसर उन्होंने 2023 के सैद्धांतिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में लिया, और तृतीय मौका उनको आपको 2023 में लेना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं ले पाए। वे सभी छात्र इस परीक्षा फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है एकल विषय अंग्रेजी, यानी 2023 में आप सम्मिलित हुए और केवल जो एक्स्ट्रा विषय इंग्लिश है, इंग्लिश में आप फेल हो गए, तो आप केवल और केवल इंग्लिश के लिए भी परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। आशा है कि आप पूरे कैटेगरी को अच्छी तरीके से समझे होंगे, पूरे कॉलम को अच्छी तरीके से समझे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से छात्र इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस परीक्षा फॉर्म को भरने में आपको कितना पैसा लगना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपको पैसे की मैं बात करूं तो 2 कैटेगरी है, कि समान कैटेगरी है और एक आरक्षित कैटेगरी, यानी जो SC ST और EBC कैटेगरी के जो छात्र हैं
उनके लिए है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पैसा लगना है वो आपको 1010 रुपया लगना है, 1010 रुपया लगना है। लेकिन किस छात्र को, जिन्होंने आपको व्यवहारिक परीक्षा शुल्क कहने का मतलब गृह विज्ञान और संगीत, ललित कला, ये सारे अगर प्रैक्टिकल वाले विषय उन्होंने चुन रखा है तो उनको 30 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यानी उनको 980 लगेगा उनके लिए, जनरल के लिए 980, ठीक है। और जिन्होंने होम साइंस, म्यूजिक, ये सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट लिए हैं उनके लिए 1010, ये जनरल कैटेगरी का फी हो गया, ठीक है। अब आगे जो SC ST के हैं और EBC कैटेगरी के हैं उनके लिए क्या लगेगा, तो उनके लिए जो लगना है वो लगना है आपको 835 रुपया, 835 रुपया और प्लस 30 रुपये, यानी 865 रुपया, 865 रुपया आपको लगना है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, 865 रुपया। और जिन्होंने इस कैटेगरी के जो भी छात्र हैं जो होम साइंस और म्यूजिक ये सारे सब्जेक्ट लिए हैं तो उनमें 30 रुपया और प्लस हो जाएगा, 895 हो जाएगा, ठीक है। आशा है कि आपको ये विज्ञप्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।